अली मोहम्मद वो छोड़ करके हिंदू धर्म में आ रहे हैं। अली मोहम्मद के साथ जाइए, कितनी बड़ी जय जननी जय भारती, जय भवानी जय भवानी, जय भारती जय भवानी, राष्ट्रीय समर परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 मिनट। हम मुलायम सिंह यादव के यहाँ 96 से 2004 तक ले रहे। पानी पिलाना, यही सब मंत्री आते थे, उन्हीं लोग का स्वागत करते थे। हर महीने की 2 तारीख को सूटकेस जब आता था तो हम ऑपरेटर के पद पे थे। सूटकेस तब 72 जिला था, आज 75 जिला हो चुका है। 72 जिले का सूटकेस हम ले जाके अंदर रखते थे, जबकि पैसे से भरा रहता था। 2004 में इन्होंने एंट्री ऑपरेटर की नौकरी दिया मुख्यमंत्री कार्यालय में। हम नक्सी भवन में थे, विशेष सचिव मुख्यमंत्री शंभू सिंह यादव के पास। ईश्वरिया राव वगैरह डांसर के लिए आई थी। हमें सैफई मौत से 3 कर्मचारियों का नाम आया लिस्ट में। शारदानंद अंचल जी राज मंत्री थे, बेंदी प्रसाद वर्मा जी थे, कहें आप सैफई जाइए। हम लोग सैफई गए। मेन मुलायम सिंह के कोठी पे होर्डिंग लगा रहे थे ईश्वरिया राव वगैरह के। 11,000 की लाइन है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग गई, 2 लोग की वहीं पे मौत हो गई। हम 1 साल तक ऑल इंडिया एम्स में वेंटिलेटर पे रहे। 3 साल तक पीजीआई संजय गांधी ICU में थे। जो बच्चे कभी गली नहीं देखे थे वो बच्चे हमारे भीख मांग मांग के खा रहे। ये निहाद हुआ। और 2004 से कंटिन्यू आज तलुक ले हमारा इलाज चल रहा है। 15,05,000 3 बार मुलायम सिंह यादव पास किए, 2 बार अखिलेश यादव पास किए। उसके बाद भी आज तलुक ले हमें पैसा नहीं मिला। खेती बाड़ी जितनी थी सब बेच के इलाज करवा डाले। ये निहाद है सपा गवर्नमेंट। राष्ट्रीय सवर्ण परिषद अयोध्या मंडल अध्यक्ष सुबेदार मेजर गौरी शंकर शर्मा, निवासी उखड़पुर भटपुरा, बाकी आप लोग जानते ही हैं सुल्तानपुर जिला। हमारा मेन मोटिव राष्ट्रीय सवर्ण परिषद का मेन काम क्या है? हमारी सवर्ण को एकता में ला करके, सवर्ण के साथ अगर कोई दुराचार अत्याचार, अगर कोई इस तरीके से व्यवहार किया जाता है, शासन और प्रशासन उसकी सुनता नहीं, तो हम संगठित होकर के जा करके DM और SP का घेराव करके, IG तक घेराव करके हम काम करते हैं। मेरा मेन मोटिव वही है। आगे अगर सवर्ण के साथ जिस तरीके से सरकार ने आज अन्याय किया है, UGC ला करके, SC ST एक्ट ला करके, उसके विरोध हम हमेशा रहते हैं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हमारे सवर्ण का मेन मोटिव यही है। आप लोगों से यही आग्रह है, आप अपने पास पड़ोस, नात, रिश्तेदार सबको एकजुट कीजिए। हम किसी जात के विरोधी नहीं हैं, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जब सवर्ण के ऊपर कोई ऐसा आघात आता है तो हम पुरजोर ताकत लगा करके, हम चाहे शासन को झुकाना पड़े चाहे प्रशासन को झुकाना पड़े, झुका के काम कराते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप लोगों से यही आग्रह है। आज यहाँ एकत्रित होने का हमारा मुख्य कारण यही है। यहाँ 3 जिले के और पदाधिकारी भी आए हैं, जैसे कि अंबेडकर नगर से भी आए हैं, जौनपुर से भी आए हैं। तो हमारी यहाँ संख्या नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, जितने लोग आए हैं बहुत है। हमें दमदार आदमी चाहिए जो हमारे सवर्ण के लिए आगे खड़ा हो सके, सीना खोल के। जैसे महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई अपने गर्दन को कटाई लेकिन किसी के सामने झुकी नहीं। और जब इस तरीके से आपके अंदर ये एनर्जी आएगी, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इस राष्ट्रीय सवर्ण परिषद को आप लोग अपने दिमाग पे रख लीजिए। जैसे कि आप लोग ये जानते हैं, हमारे आपने देखा अभी बाहुबली का मैं सपा कार्यालय नहीं, सपा के उनके सैफई गांव घेर लूंगा, लेकिन आप लोगों की जरूरत है, सवर्ण परिषद की जरूरत है, आप सवर्णों की जरूरत है। और पैसा दिलाऊंगा। जो 15 लाख है उसको 30 लाख 10,000 नहीं दिलवाया तो मेरा नाम बदल देना। तीसरा नंबर, अब देखिए दूसरे जिले का मैटर आता है। हमारे ये मास्टर साहब हैं, SC वर्ग से हैं, और ये धर्म के लिए मंदिर है वहाँ पीठापुर गांव में। वहाँ पे बगल में ही एक मुस्लिम भाई ने 3 गाले का वो बना दिया मुर्गी फार्म। उसको हटवाने का काम, एक तो मैंने बंद कराया, 2 अभी ज्ञापन देना वहाँ बाकी है, DM को घेरना बाकी है, वो भी बंद कराऊंगा। सवर्ण परिषद इस तरीके से काम करता है, आपके सामने है। आप लोग एकजुट होइए, आप बताइए अपना
हमारे यहाँ हनुमान जी के मंदिर और काली माता का स्थान बना हुआ है। दिन रात पूजा पाठ होता है, सुंदरकांड होता है, उसमें सहयोगी भी हूँ। 74 वर्ष की उम्र है। मैं सेवानिवृत्त हो जाने के बाद धर्म की निगाह में बिल्कुल एकदम से तत्पर रहता हूँ। किसी के ऊपर मुसीबत अगर पड़ती है, किसी के ऊपर मुसीबत पड़ती है, मैं अपने को कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता हूँ। अपने के इतनी उम्र में और हमारे गांव के जो सहयोगी हैं उनको भी इकट्ठा करके सभी लोग हमारा सहयोग दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक मुसलमान होकर के, हम जात वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो इतने हिंदू में अकेले बस रहे हैं, वो हिंदू के बराबर हैं, लेकिन वो मारने का काम कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, वायरस फैला रहे हैं, बर्ड फ्लू फैला रहे हैं। क्या वो हमारे गांव के भाई हैं? नहीं है, वो कहने के लायक नहीं। इसी का मैंने विरोध किया। देखिए, सबर की बात आई, ठाकुर हैं, वोट की राजनीति से 50 वोट उनके घर में है, 50 वोट है, जबकि मैं उन्हीं ठाकुर का मैं सपोर्टर हूँ, पक्का सपोर्टर हूँ। मैंने उनको जिताया तन मन और धन से। आज हनुमान और राम की लड़ाई हो गई हमारी और चुनाव के मुद्दे पर हमारी और उनकी हनुमान और राम की लड़ाई हो गई। कहने दीजिए, हमारी उनकी हनुमान की लड़ाई हुई। लोग कहते हैं कि ये सपोर्टर होकर आज कैसे विरोध कर रहे हैं। हमने कहा वो गलत कर रहे हैं। जो गलत करेगा उसका स्थान नहीं देखो, चाहे अपने घर का ही क्यों ना। हमारा एक नारा है, हमारा एक महाभारत में एक लिखा गया था, अधिकार पाकर बैठ रहना, अधिकार पाकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंद को भी दंड देना। जय जननी जय भारती, जय भवानी जय भवानी, जय जननी जय भारती, जय भवानी जय भवानी। इसलिए आज वो कांप रहे हैं कि मास्टर साहब हमारे सपोर्टर हैं, ऐसे ऐसे उनके जूड़ी आ रही है, हमको बता रहे 50,000 ले लीजिए, आपका जो खर्चा। हमने कहा इसको सीखा नहीं, कहे कि हम आपके घोड़े गिरा दूं। हमने कहा हमारे पैर नहीं है, किसको घोड़े गिराओ? आज वो काम रहे राजनीति, हमारे पैर ही नहीं, कहाँ घोड़े गिराओगे भाई? हम तो चले हैं उस पर कि केवल ये प्रदूषण न फैलाएं और कोई नहीं। हमको तो काली माता और हनुमान जी ने ऐसा वरदान दे दिया है, हम तो आपको खुदा गिरा देंगे, लेकिन आपकी भावनाओं को हम दमन कर देंगे। जैसे एक तिरंगे झंडे से जो है हम पूरी खूंखार ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमने भगा दिया। महात्मा गांधी ने भगाया न बर्छी ढाल तलवारों से। यदि भारत कभी गुलाम हुआ तो अपने ही परिवारों से। ये हमारे और सुने, हमारे ब्राह्मण चट्टूखोर जिनको कहा जाता है, वो जाकर के मिले हैं, कहते कुछ नहीं बोल रहे हो, कुछ नहीं करेंगे। अरे हमने कहा हम करके दिखा देंगे, किया है, करेंगे और करके दिखाएंगे। हम चलने वाले नहीं हैं, हम सत्य के पुजारी हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, देवी सप्तशती की पूजा करते हैं, बहुत से श्लोक बहुत से गीत हमें याद है, लेकिन उसकी बात यहाँ नहीं है। हमें केवल है जात पात से कोई मतलब, अगर श्रवण है कोई भी वर्ग है। बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि हम एक दूसरे से बोलने के लिए मुस्ताद हो गए हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? या हमारे सबर समाज का कोई रिश्तेदार फूफा आए, हमारा कोई बहनोई आए, तो गांव के जितने भी चाहे जिस जात के लोग रहे होंगे वो यही बोलते थे, भैया बहनोई आए यहाँ, फूफा आए यहाँ, चला। लोग मिलते थे। हमारे यहाँ दूध नहीं है, हम यादव और वर्मा के घर से दूध लाके चाय बनाते थे। हमारे उनके घर अगर दूध नहीं है तो भैया जाइए बाबू साहब के घर है, उनके यहाँ है, जाओ एक गिलास दूध लेके आओ। लेकिन आज उसके लिए भी लोग मुस्ताद हो गए, क्योंकि आज 12 साल से सरकार की ऐसी नीति रही, हमको बहलाना। पहले बहलाया गया हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर और मस्जिद का मुद्दा लेकर के कि हम भगवान राम को लाएंगे। राम को लाने वाले हम ही आप हैं, दूसरा कोई नहीं है। उसके बाद आज फिर SC/ST एक्ट ला करके और एक और बढ़िया साहब के ऊपर घात दिया, क्या? UGC। तो हम सवर्ण भाइयों से यही अनुरोध करेंगे, आप लोगों सबसे यही विनती है कि राष्ट्रीय सवर्ण परिषद या कोई भी आपको ये लगे कि सवर्ण समाज का जो सुनने वाला हो, उसके साथ आप लोग जुड़ जाइए, पुरजोर साथ दीजिए। और संगठन में धन, मन और तन, ये तीनों की जरूरत होती है।
हम लोग जहाँ जाते हैं, दूसरे ज़िले में गए, कम से कम 4 ज़िले में हम राउंड मारे हैं और 7 ज़िले में हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। तो अगर आप लोग ऐसा संगठित नहीं होंगे तो हम अकेले थोड़ी चल पाएंगे, जब तक आप लोगों का साथ नहीं होगा। तो तन मन धन से आप लोग सहयोग करें। धन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जिसकी इच्छा हो 10, 20, 50 देगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाने की। तो आप लोगों से यही अनुरोध है, विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग संगठित हो, क्योंकि आने वाला समय ऐसा है, सरकार चाहे जिसकी हो, आपका सुनने वाला नहीं है जब तक आप संगठित नहीं हैं। उदाहरण तौर पे मैं बता देता हूँ, चाहे एक पंडित जी की बात लो, चाहे एक बाबू साहब की बात ले लेते हैं। बाबू साहब के यहाँ या पंडित जी के यहाँ किसी के यहाँ एक डेथ हो जाती है तो लोग, अरे यार मर गए, चला तो 50 साल की उम्र रहा, मर गए, चला कौन बात नहीं। लेकिन उनके दुआरे न जा पाया, क्यों नहीं जाएंगे आप? एक मुस्लिम में आप देखिए, एक आदमी अगर मरा होगा, कम से कम 2000 आदमी उसके साथ उसकी अंत्येष्टि करने के लिए जाते हैं। 2000 आदमी से कम नहीं होते, चाहे कितना भी गरीब हो, कितना भी छोटा आदमी हो। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे सबर समाज में ऐसा नहीं है। ये हम लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी है, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। अरे भाई 10 मिनट टाइम निकाल, किसके पास काम नहीं है? हर आदमी के घर में, हर आदमी के पास बहुत सारे काम हैं। इसलिए आप लोग एकत्रित होइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कीजिए अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए। और कोई सहारा, जब तक संगठन नहीं है तब तक आपका कोई सहारा बनने वाला नहीं है। कितने दिन आप विधायक जी के पीछे घूमेंगे, कितने दिन आप मंत्री जी के पीछे घूमेंगे, खाली दरी उसी समय फोटो खिंचाएंगे, फोटो खिंचा के आप चले जाएंगे, बोलेंगे साला देखा ये भी साला चूतिया था, आया था मेरा। लेकिन राष्ट्रीय समर परिषद आपके आर्थिक सहयोग में भी खड़ा होगा, आपके साथ कोई दुर्घटना घट रही है उसके साथ खड़ा होगा, आपका शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है उसको समझाने के लिए, सुनाने के लिए खड़ा होगा। अभी आप फोन कीजिए, आपका मैटर होगा, आपको कोई नहीं, यहीं आइए, कोरी साहब इधर आइए, इधर आइए, आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आप लोग जानकारी मिले। ये कोरी साहब की उम्र लगभग 75 साल से 80 साल होगी, 75 साल तो मान के चलिए। इनके बेटे की हत्या हो गई, भाजपा के कौन से पद पे रहे आप? सुन लीजिए, और भाजपा के कार्यकाल में इनकी हत्या हुई, इनके बेटे की हत्या हुई। आज तक किसी ने कोई इनको देखा नहीं। इन्होंने कितना जोर लगाया भाजपा में, कितना जोर लगाया और लोगों के पास, मंत्रियों के पास, लेकिन कोई नहीं सुना। लेकिन राष्ट्रीय समर परिषद सुनेगा। मैं आज चैलेंज करता हूं, मैं जब तक उसको, 4 साल पुरानी बात है, जब तक उसको जेल के अंदर नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं सांस नहीं लूंगा। हमारा राष्ट्रीय समर परिषद काम करेगा। पुलिस साहब बैठ जाइए। अली मोहम्मद